हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी से संबंधित उन प्रश्नों को, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज एक लेके आए हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और तुरंत हम प्रश्नों पे आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासु। जिज्ञासा मतलब होता है जानना, जानने की इच्छा। ठीक है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला, जहाँ से रखने वाला उसमें लग जाएगा तो वो हो जाएगा जिज्ञासु। और जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। तो इसका उत्तर है जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। देखिए, हमारे जो हाथ हैं उन उंगलियों के पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए। पहला है अंगुष्ठ, जिसको आप अंगूठा कहते हैं। उसके बाद है तर्जनी, फिर है मध्यका या मध्यमा, फिर है अनामिका, और उसके बाद है अंत में कनिष्ठिका। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसको बोला जाता है अनामिका। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर था अनामिका। अगला प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। ऑप्शन नंबर 4, दामोदर। अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा और उसका आंसर है अनुगामी। अनुगामी। ठीक है, पीछे पीछे चलने वाला, ऑप्शन नंबर 2, अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अमूल्य। ऑप्शन नंबर 2, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। अगला प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मिताहारी। मित आहारी से बना है ये। मित वे बोलते हैं जो कम बोलता है, जो कम खर्च करता है। मितभाषी वो होता है जो कम बोलता है, और मित व्ययी जो कम खर्च करता है। उसी प्रकार मिताहारी वह होता है जो नपा तुला भोजन करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंतेवासी। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे बोला जाता है अंतेवासी। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है मर्माहत। देखो, मर्माहत, मर्म से आहत। मर्म मतलब होता है हृदय, मर्म से आहत यानी कि मर्माहत। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। उसके लिए है ऑप्शन नंबर 4, पदच्युत, मतलब पद से हटाया हुआ, पदच्युत। क्वेश्चन नंबर 10, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। पहले तो आप समझ लीजिए स्पृहा मतलब होता है क्या। स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है निस्पृह। ऑप्शन नंबर 2, निस्पृह। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। कहते हैं ना, अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर 4, अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा पहले से ना हो। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाला। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको बोलते हैं वाचाल। ऑप्शन नंबर 4, वाचाल। अगला प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द है, इसको बोलते हैं असाध्य। कई बार हम बोलते हैं ना कि असाध्य बीमारी से ग्रसित है, तो असाध्य मतलब होता है जिस ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो सके, उसको बोलते हैं असाध्य। दुःसाध्य मतलब होता है जिस जहाँ जाना कठिन हो, जिसको आसानी से ना साधा जा सके, दुःसाध्य। और श्रम साध्य मतलब जिसको श्रम से साधा जा सके, मतलब जिसको श्रम से प्राप्त किया जा सके, उसको बोलेंगे श्रम साध्य। श्रम माने मेहनत। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द है ऑप्शन नंबर 1, अजेय। ठीक है, जिसको जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अजेय। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 2, सधवा। ठीक है, और जिसका नहीं होता पति, जिसका पति मर गया उसको बोलते हैं विधवा, और जिसका पति जीवित है उसको बोलते हैं सधवा। तो स और वी इसका अंतर इसमें आ रहा है। जो शीर्ण ना हो सके, शीर्ण का मतलब क्या है, तो जो खत्म ना हो सके, नष्ट ना हो सके, तो उसके लिए है इसका उपयुक्त शब्द है ऑप्शन नंबर 3, अक्षय। जो शीर्ण ना हो सके, जो नष्ट ना हो सके, उसके लिए क्या है, अक्षय। क्योंकि क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, और अक्षय मतलब जो कभी नष्ट ना हो सके या शीर्ण ना हो सके। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, सर्वज्ञ। जिसको सब कुछ जो जानता हो। देखो, अज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ। अज्ञ माने जानना होता है, विज्ञ माने भी जानना होता है। ज्ञान से ये जो ज्ञ है, जहाँ पर ज्ञ लग गया इसका मतलब होता है जानना। तो सर्वज्ञ, जो सर्व जानता हो, मतलब जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए सर्वज्ञ।
अगला प्रश्न है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर उसको कहा जाता है जिसके सिर पर चंद्र हो। जिसके हृदय में ममता नहीं है, ममता मतलब वही करुण भाव जिसके हृदय में नहीं है, उसको बोला जाता है निर्मम। ऑप्शन नंबर 3 निर्मम। ठीक है, अगला आज की वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें मैंने छोटे छोटे प्रश्नों को लेने का प्रयास किया था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक सारे एग्जाम में हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें लिया था। जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अंत्यज। इसको याद रखेंगे आप, शूद्र ना लिखें, उसको क्या बोलेंगे? अंत्यज। क्योंकि ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये तो पहले पुराने समय में ये तो एक पूरा बनाए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन वाक्यांश के रूप में अगर हम बोलें हमने जिसको छोटी जाति या निचले वर्ण में पैदा हुआ के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो होता है अंत्यज। तो आज हमने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को देखा। अभी आगे भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाते रहूँगी। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।